अमेरिका ने बढ़ाई भारत की टेंशन। अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में देरी क्यों? अब भारत को क्या जवाब देगा अमेरिका? सबसे धमाकेदार लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो अमेरिका भारत भेजने वाला है, वो अब तक भारत नहीं आए। डील के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट मेकर कंपनी बोइंग ने भारतीय सेना के लिए 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। सभी हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2024 यानी इसी साल मई जून महीने तक होने की बात की गई थी, लेकिन अब तक भी इसका इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका की यह कंपनी कब तक ये हेलीकॉप्टर्स भारत को देगी, ये अब भी साफ नहीं है। कहा यह जा रहा है कि बोइंग कंपनी ने फिलहाल हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी रोक दी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? भारत को अब कब इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी मिलेगी और ऐसा इन हेलीकॉप्टर्स में क्या खास है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है कि भारत को इसकी कमी महसूस हो रही है और इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है? जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ये बात है साल 2008 की, जब भारतीय वायुसेना ने 22 अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए टेंडर निकाला था। इसमें 6 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। सिकोर्स्की का UH-60 ब्लैक हॉक, AH-64D, बेल का H-1 सुपर कोबरा, यूरोकॉप्टर टाइगर, मिल्स Mi-28, अगस्ता वेस्टलैंड का A-129 मांगुस्ता। अक्टूबर तक बोइंग और बेल ने अपने नाम वापस ले लिए थे। 2009 में इतनी बड़ी डील को हासिल करने की यह प्रतियोगिता एक बार फिर से शुरू हुई। साल 2010 में भारत ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और उससे संबंधित यंत्रों उपकरणों की खरीद की सहमति दिखाई। 5 अक्टूबर 2012 को वायुसेना चीफ N.K. ब्राउन ने अपाचे के चयन की पुष्टि की। भारतीय वायुसेना ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स मंगाए ताकि एयर कॉम्बैट मिशन को पूरा किया जा सके। इन हेलीकॉप्टर्स की मांग आर्मी एविएशन कॉर्प्स ने भी की, लेकिन 22 हेलीकॉप्टर्स वायुसेना को दे दिए गए। भारत ने इसके बाद 2015 में 22 और AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स मंगाए। 11 मई 2019 को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर मिला। सितंबर 2019 में 9 अपाचे पाकिस्तान सीमा के पास मौजूद इंडियन एयरफोर्स के पठानकोट एयरबेस पर तैनात कर दिए गए। इंडियन आर्मी के लिए भी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मंगाए गए। असल में हर जगह फाइटर जेट्स नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि उनकी गति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कुछ जगहों पर हमला करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब यह जानिए कि बाकी बचे 6 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी आखिर अब तक क्यों नहीं हो पाई है और इसमें देरी क्यों हो रही है। दरअसल भारतीय सेना के लिए बोइंग कंपनी के 6 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स आने थे। उनका अब तक इंतजार है। 2 बैच में हेलीकॉप्टर्स मिलते, लेकिन इसमें देरी क्यों हो रही है वो कंपनी ने अब बताया है। यह डील हुए 4 साल होने को है। 6 हेलीकॉप्टर्स के लिए 6,716 करोड़ रुपए की डील हुई थी। 8 अगस्त को अमेरिका के अल्बामा में अपाचे हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुआ। इसमें एक पायलट की मौत हो गई, दूसरा पायलट जख्मी था। हादसे की असली वजह तो नहीं सामने आई, लेकिन यह कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर फेल हो गए थे, जिसकी वजह से कॉकपिट में धुआं भर गया था। इसलिए बोइंग कंपनी ने फिलहाल सभी नए हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। जब तक नए हेलीकॉप्टरों में इस समस्या की जांच नहीं हो जाती, तब तक डिलीवरी नहीं की जाएगी। IDRW यानी इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के मुताबिक इस साल के अंत तक उम्मीद भी कम है कि यह डिलीवरी हो। क्या खास है अपाचे हेलीकॉप्टर में? 16 फीट ऊंचे और 18 फीट चौड़े अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स होना जरूरी है। हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए 2 इंजन होते हैं। इस वजह से इसकी स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल है। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है। यह एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ सकता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 70 मिलीमीटर के हाइड्रा 70 CRV, APKWS या हवा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट लगाए जा सकते हैं। इसमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल के वेरिएंट्स लगाए जा सकते हैं। साथ ही हवा से हवा में मार करने वाले स्टिंगर AGM
65 मैवरिक और स्पाइक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। तो ये कुछ खासियतें आपने जानी इस हेलीकॉप्टर की। अब इसका बेसब्री से इंतजार है भारतीय सेना को। देखना यह होगा कि अमेरिका की जो कंपनी है बोइंग, वो कब तक इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी कर पाती है। तो फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसे लेकर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।